हमारी दुनिया में मंगल क्या है, यह एक प्रश्न है। दुनिया में अनेक प्रकार के मंगल हो सकते हैं, परंतु उत्कृष्ट मंगल धर्म होता है। धर्म से बड़ा दुनिया में कोई भी मंगल नहीं हो सकता। अब प्रश्न है, धर्म क्या चीज है जिसके द्वारा आत्मा का कल्याण हो, आत्मा की शुद्धि हो, वह तत्व धर्म होता है। उस धर्म के 3 प्रकार हैं। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। जहां अहिंसा है वहां मंगल है, जहां संयम है वहां मंगल है, और जहां तपस्या है वहां मंगल होता है। निर्विघ्नता हो सकती है। आदमी के, प्राणी के अपने किए हुए कर्म होते हैं, तो कर्मों के कारण आदमी को दुख भी भोगना पड़ सकता है और कर्मों के कारण भौतिक सुख भी मिल सकते हैं। दुनिया में अनेक मनुष्य ऐसे होते हैं जो साधुत्व को स्वीकार करते हैं, साधु बन जाते हैं और धर्म की विशेष साधना करते हैं। आज चैत्र शुक्ला नवमी है और चैत्र शुक्ला नवमी का एक अपना प्रासंगिक महत्व है। यानी तिथि अपने आप में तिथि है, परंतु किसी प्रसंग विशेष के साथ उसका जुड़ाव हो जाता है और अच्छे प्रसंग के साथ जुड़ाव हो जाता है तो उस तिथि का अपना महत्व बढ़ जाता है। चैत्र शुक्ला नवमी जहां भगवान रामचंद्र जी के साथ जुड़ी हुई है, तो वहीं हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य, परम पूजनीय, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय भिक्षु स्वामी के साथ भी जुड़ी हुई है। दुनिया का मानव की भाग्य है कि इसमें महापुरुष भी होते रहते हैं। रामचंद्र जी का अपना एक स्थान है। कितनी रामायण के कितने ग्रंथ रामचंद्र जी पर आराधित हैं। हमारे जैन धर्म में भी एक जैन रामायण राम यशो रसायन जो कि नाम चलती है, राग रागिणियों में भी है वह। और मुझे पता है हमारी कितनी चारित्रात्माएं आज तक कितनी बार रामायण का आख्यान बांध चुकी है। परम श्रद्धेय गुरुदेव तुलसी भी, जैसा कि मैंने संभवतः जाना है, किसी जमाने में रामायण का व्याख्यान फरमाया करते थे। हालांकि मुझे तो उनके मुखारविंद से संपूर्णतया व्याख्यान प्रोग्राम के रूप में रामायण को सुनने का
पूर्ण रूपेण मौका नहीं मिला। यत्किंचित योगक्षेम वर्ष में मुझे याद आ रहा है कि सुबह के प्रवचन कार्यक्रम में थोड़ा थोड़ा गुरुदेव ने रामायण का आख्यान किया था, या हमारे व्यक्तिगत हम लोगों ने कुछ राग आदि धारने के रूप में गुरुदेव से अनुग्रह पूर्ण लाभ लिया हो सकता है। तो हमारे आचार्य प्रवर भी रामायण का व्याख्यान बांचते रहे हैं, और भी परंपराओं में अपने ढंग से रामायण का आख्यान व्याख्यान क्रम चलता हुआ हो सकता है। तो भगवान राम जो जैन धर्म के अनुसार मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, और राम नाम, कितने लोग राम नाम लेते होंगे। पवित्र आत्मा का नाम स्मरण करना भी बढ़िया है। एक हमारे रामायण के आख्यान में ही एक दोहा भी उल्लिखित है। दोहा एक कल्पना वाला भी हो सकता है, उससे एक तथ्य और तत्व की प्रेरणा भी ली जा सकती है। पर दोहा इस प्रकार है, रा उच्चरता मुख थकी पाप पलाई जाय, मति फिरे आवते हथी ममो की वारी थाय। हम ध्यान दें, अगर जब राम बोलते हैं रा बोलते हैं, रा हमारे होठ खुल जाते हैं, मुंह खुल जाता है। आप देख सकते हैं, रा मुंह खुल जाता है। ठीक है, मैं बोलेंगे मैं वापिस होठ बंद हो जाएंगे। रा के समय खुलना, मैं के समय बंद होना। प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है? रा के समय होठ खुलते क्यों हैं, मैं के समय वापिस बंद क्यों होते हैं? यूं देखा जाए तो मैं व्याकरण के और के भाषा के नियम से बताऊं तो अपने अपनी व्यवस्थाएं हैं। कौन सा अक्षर हमारे किस अवयव से उच्चरित होता है, हमारे संस्कृत व्याकरण में भी उसकी व्यवस्था बताई गई है। कौन सा अक्षर कंठ से, कौन सा तालु से, ऐसे उसकी व्यवस्थाएं हैं। परंतु कवि ने मानो कल्पना कर ली, कल्पना के साथ एक प्रेरणा भी हो सकती है। कवि ने कहा कि देखो, रा बोलते हैं तो मुंह खुलता है। क्यों खुलता है? कि मुंह खुल जाए, भीतर का पाप विकार सब बाहर निकल जाए। रा बोलेंगे, मुंह खुलेगा, तो भीतर में जो भी पाप है, क्रोध मान माया लोभ राग, वो सब हमारा राम के नाम के साथ में रा के बोलते समय बाहर निकल जाए, भीतर से शुद्धता हो जाए। तो कोई प्रश्न करता पूछ ले कि माना रा बोलते समय पाप निकल जाए, ठीक है, जब मैं बोलते हैं तो वापस बंद क्यों होता है? मुंह बंद क्यों होता है? वो भी तो खुला रहना चाहिए। तो कवि ने कहा बंद इसलिए होता है कि जो पाप बाहर निकला वो वापस आ न जाए, वापस भीतर आ न जाए, इसलिए मुंह बंद हो जाता है। कवि की कल्पना, इसका सारांश क्या है कि राम नाम लो, बढ़िया बात है, साथ में पाप को भी छोड़ो, बुरी बातों को भी छोड़ो, धर्म के रास्ते, अच्छे रास्ते, सदाचार के रास्ते पर चलो। तो राम नाम की अपनी महिमा है। और रामायण का ऐसा काव्य है मानो कोई कवि बन जाए, ऐसा सौभाग्य है। तो यह राम नाम की बात है, दो अक्षर तो बने रहें और सारे बांट भी दें। बात आती है करोड़ थे तो कई इतने लाख, 33 लाख बांट दो, 1 लाख मान लो बचे, 33,000 फिर 1,000 बचे, करते करते 300 बांटे, 100 बचे, 30 बांट दिए, और यूँ कर 33 बांट दिए। मैंने करते करते कहते हैं कि कुल मिलाकर के फिर वो कोई 2 अक्षर बच गए, तो वो तो मैं रखूंगा।
कवि ने कहा दो तो मैं रखूंगा, दो अक्षर कौन से? राम, राम दो अक्षर मैं रखूंगा। खैर कि दो अक्षर क्या, वो राम की जो गुणात्मकता है वो मूल भीतर में रहनी चाहिए। आज राम नवमी है, यह चैत्र शुक्ला नवमी भगवान राम के साथ जुड़ी हुई है। दूसरा प्रसंग हमारे परम पूजनीय आचार्य भिक्षु के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे धर्म संघ का प्रारंभ हुए लगभग 262 वर्ष हो गए। आज से ठीक 262 वर्ष पहले आज के दिन हमारे पहले गुरुदेव जो थे आचार्य भिक्षु, उन्होंने क्रांति की या अभिनिष्क्रमण किया, जो भी शब्द हो, उन्होंने एक तरह से एक नया काम किया था, अभिनिष्क्रमण किया था। और वह मारवाड़ में बगड़ी नाम का क्षेत्र गांव है, वहाँ उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया था। वो दिन आज का है। चैत्र शुक्ला नवमी को अभिनिष्क्रमण किया। करीब 3.25 महीने के बाद आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को हमारे धर्म संघ का प्रारंभ हो गया था। तो परम पूज्य भिक्षु स्वामी, जैसे राम नाम तो जनता में चलता है, जिनकी आस्था है, हमारे यहाँ भिक्षु नाम भी चलता है। भिक्षु, भिक्षु श्याम, भिक्षु श्याम, भिक्षु श्याम, भिक्षु श्याम, ओम भिक्षु जय भिक्षु। हमारे धर्म संघ में भिक्षु स्वामी का नाम भी काफी चलता है, ओम भिक्षु जय भिक्षु। तो भिक्षु स्वामी हमारे धर्म संघ के मानो आदिकर या प्रवर्तक, प्रथम अनुशास्ता, प्रथम गुरु, प्रथम आचार्य हुए। तो उनका यह अभिनिष्क्रमण दिवस है। हमारे धर्म संघ के वो जनक हैं, जो भी शब्द अच्छा वो कह सकते हैं। और हमारे धर्म संघ की मर्यादाएं बनाई गई, व्यवस्थाएं बनाई गई। और 262 लगभग वर्षों से यह हमारा धर्म संघ चल रहा है। हम इस धर्म संघ रूपी कल्पतरु की छाया में इस धर्म संघ के अंतर्गत साधना कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे परम पूजनीय भिक्षु स्वामी, जिनके पास बुद्धि का बल भी था, यस्य बुद्धिर बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास बल होता है। तो भिक्षु स्वामी के पास बुद्धि का बल भी था और श्रद्धा का बल भी था, आस्था भगवान महावीर के प्रति, उनकी वाणी के प्रति, उनके वचनों के प्रति जो भी आस्था श्रद्धा का भाव भी था। और साथ में आचार क्रिया की बात भी। और बुद्धि बल के कारण वो किस प्रकार दूसरों को समझाने का प्रयास करते, ज्ञान देने का प्रयास करते, और कितना उन्होंने साहित्य का निर्माण कर दिया। बुद्धि का बल था माने तभी इतना साहित्य उनके द्वारा निर्मित हो गया था। तो ऐसे हमारे परम पूजनीय भिक्षु स्वामी से जुड़ा हुआ और तेरा पंथ की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ यह आज का चैत्र शुक्ला नवमी का दिन है, जो राम नवमी है। और जैसा कि मैंने कहा, धर्म है अहिंसा, संयम, तप, जहाँ है वहाँ मंगल है। तो महापुरुषों ने जो हमें रास्ते दिखाए हैं, जो प्रेरणाएं दी हैं, हम भगवान राम के आदर्शों पर भी चले। भगवान राम का देखिए एक कितना कि राज्य की बात, जैसे रामायण में जो प्रसिद्ध बात चलती है, दशरथ जी ने कह दिया कि राम एक बात है, फरमाओ पिताजी, कि देखो तुम्हारी माँ कैकेयी है, कैकेयी, उसने एक वरदान की मैंने उसको वरदान दिया था, वो वरदान अब उसने मांगा है। और तुम्हारी माँ कैकेयी ने कहा है कि उत्तराधिकार भरत को दीजिए, ये वरदान मांग लिया है, मैं वचनबद्ध हूँ वरदान देने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि भरत को उत्तराधिकार सौंपूं। बड़े तो राम थे, तो छोटे को सौंपना होगा। अब वचनबद्ध हुए वरदान मांग लिया है। कहा पिताजी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दाई बाई आंख में क्या फर्क है, आप भरत को सौंपिए, बहुत खुशी की बात है, बुलाओ भरत को। भरत आया कि बेटा अब मुझे तो साधु बनना है,
यह राज्य का सारा दायित्व अब तुमको सौंपना चाहता हूं। भरत बोला, पिताजी यह कैसे हो सकता है, मैं कैसे संभालूंगा? भाई जी बैठे हैं ना, राम भाई जी बैठे हैं, उनके बैठे मैं कैसे लूंगा? कि बेटा ऐसी बात हो गई है, अंतरंग बात है, तुम्हें ही सौंपना चाहूंगा। पिताजी ये तो कैसे हो, बड़े भाई जी बैठे मैं दायित्व लूं? कितनी भुंडी बात होगी कि बड़े भाई बैठे छोटा भाई राजा बना है। कि कोई बात नहीं, नहीं पिताजी मैं तो नहीं लूंगा, मैं ये दायित्व नहीं लूंगा। रामचंद्र जी सोचा रहे तो बात बैठी नहीं। करे भरत, पिताजी कह रहे हैं ना, हमारा कर्तव्य है, पिताजी का वचन पूरा होना चाहिए, पिताजी का वचन दिया हुआ है कई को मां को, तो उसने मांग लिया है कि उत्तराधिकार भरत को मिलना चाहिए। भरत बोला, भाई जी आप बैठे और मैं दायित्व कैसे लूं? समझे भाई, तुम आग्रह मत करो, मान लो। तो भरत ने कहा, देखो भाई जी साफ बात है, भाई जी रामचंद्र जी के बैठे मैं उत्तराधिकार नहीं लूंगा, साफ बात है। राम ने बात को पकड़ लिया कि पिताजी बिल्कुल ठीक कह दिया, भरत ने ठीक कह दिया है, वो ठीक कहा। इसने क्या कहा है कि राम के बैठे मैं नहीं लूंगा, मुझे पिताजी आदेश दो, मैं जा रहा हूं वनवास के लिए, मैं तो रहूंगा नहीं, पीछे भरत को लेना पड़ेगा। इसका इसने कह दिया कि राम के बैठे नहीं लूंगा, राम यहां नहीं रहेगा, जा रहा है, पीछे संभालना पड़ेगा। रामचंद्र जी चल पड़े वनवास की मानो आज्ञा लेकर के। अब पीछे भरत को उत्तराधिकार सौंपना, भरत ने कहा ना मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो नहीं लूंगा। अब समस्या हो गई, राम चले गए, भरत मानता नहीं है। तो आप फिर कई आदमी मिले कि नहीं हम जाते हैं, राम को मना करके लाएंगे, राम को ही उत्तराधिकार देना, मैंने भूल कर दी, ऐसा वरदान मांग लिया, राम को ही उत्तराधिकार सौंपना। रामचंद्र जी चले गए थे कुछ दूर, पीछे से कई भरत सामंत गए कि राम को मना के लाएंगे। वहां गए, रामचंद्र जी कोई जंगल में कहीं थे, पहुंचे, कई बोली राम चलो उत्तराधिकार तो तुमको ही लेना होगा। राम ने कहा, अरे माँ क्या बात कहती, क्या फर्क है राम में भरत में, क्या फर्क, एक ही बात है। भरत ने कहा, भाई जी मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको चलना पड़ेगा। राम का पक्का मन था उत्तराधिकार भरत को ही दिलवाना है। सीता जी भी पास में थी, समयज्ञा रही होगी सीता जी, एक वो घड़ा जल का भर के लेके आ गई। राम ने कहा तुम्हारी भाभी लेकर आ गई है ये कुंभ भर पानी का, लो। रामचंद्र जी ने वो घड़ा हाथ में लिया, भरत पर पानी का वो अभिषेक किया कि मैंने तुमका राज्याभिषेक कर दिया है, मैंने राज्याभिषेक कर दिया है। भूपाल भरत अयोध्या नरेश भूपाल भरत, मैंने कह दिया है, अब मेरा आदेश है, जाओ उत्तराधिकार संभालो। भाई जी आपके आदेश का उल्लंघन तो मैं कर नहीं सकता, बड़े भाई का आदेश है। नहीं मेरा आदेश है, बस जाओ तुम ही राजा हो। ये भाई भाई का प्रेम था, वरना भाई भाई लड़ मरे राज्य के लिए। तो राम कहते तुम बनो, भरत कहते नहीं आप बनो। कितनी मीठी मनुहार हो रही है। आखिर भरत बोला, भाई जी ऐसा है, मालिक तो आप है, मालिक मेरी भाषा में मालिक आप हैं, मैनेजर मैं हूं। मालिक आप, मैनेजर मैं। तो अयोध्या के मालिक तो आप ही हैं। जब तक आप लौटकर न आए यात्रा करके, तब तक राज्य की रखवाली करना एक रखवाले के नाते मेरा काम है। मालिक तो आप ही रहेंगे, आने के बाद आपको ही संभालना है। तो जैसे तैसे भरत को मनाया। और एक रामायण में आती कि राम की खड़ाऊ, ये खड़ाऊ आपकी है, मैं तो एक रखवाली करने वाला हूँ। आखिर भरत गया। खैर रामायण की बात है, यह राम भरत की बात कि ऐसा नहीं कि मैं लूँगा नहीं, आप लो आप लो। यह त्याग और एक सम्मान की बात तो रामायण में रामचंद्र जी का चरित्र है। यह नहीं कहा कि राजा तो मैं बनूंगा राजा, यह नहीं, भरत को बनाइए, भरत को बनाइए। तो यह हम प्रेरणा लें कि सत्ता का अवांछनीय लोभ नहीं, योग्य ही आना चाहिए, अवांछनीय लोभ नहीं। रामचंद्र जी के जीवन से यह त्याग की चेतना की बात हम सीख सकते हैं। मुझे
आचार्य तुलसी परम पूज्य गुरुदेव याद आ गए, जिन्होंने सत्ता का त्याग कर दिया। आप जानते होंगे कई लोग आचार्य पद को छोड़ दिया था कि महाप्रज्ञ जी संभालो, मैं नहीं, अब महाप्रज्ञ जी संभालो। तो मुझे यह राम भरत की सी बात याद आ जाती है, जैसे राम ने वो कहा नहीं नहीं, तो गुरुदेव तुलसी ने कहा मैं नहीं, महाप्रज्ञ जी आचार्य, महाप्रज्ञ जी आचार्य। यह उनका त्याग। तो वो भी तुलसी राम थे, वो भी तुलसी राम थे, तुलसी राम। तो वो भी राम थे, नाम से ही नहीं, हमारे तो राम ही थे, मालिक थे, गुरु थे। तो हम भगवान राम से भी प्रेरणा लें, और आचार्य भिक्षु जिनका अपना संयम साधना ज्ञान, उनसे भी प्रेरणा लें। आज का दिन यह रामनवमी का हमें अच्छी प्रेरणा देने वाला सिद्ध हो, यह काम्य है।